जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सड़कों पर अंगूठियां और नकली नग बेचने वाला आज 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आप सोच रहे होंगे बहुत ही मेहनती इंसान होगा, लेकिन नहीं, इस कमाई के पीछे है मासूम हिंदू लड़कियों का धन बदलवाना। अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट के सरगना के रूप में इस व्यक्ति को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये घिनौना काम करने वाला और कैसे ये अपना रैकेट चलाकर 100 करोड़ का मालिक बन गया, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं हूं निहानंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। कल्पना कीजिए, एक शख्स जो कुछ साल पहले तक बलरामपुर के उतरौला में साइकिल पर घूम घूम कर अंगूठियां और टोने टोटे का सामान बेचता था, वो आज 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। हम बात कर रहे हैं जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क के सरगना के रूप में पकड़ा है। एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अवैध धर्मांतरण के जरिए जुटाई। ये पैसा सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि टेरर फंडिंग और अन्य गैरकानूनी कामों में भी इस्तेमाल होने की आशंका है। सिर्फ 5-6 साल में उसने आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और उतरौला में एक कपड़े का शोरूम खड़ा कर लिया। उसकी मधुपुर गांव में एक कोठी किले से कम नहीं है। वहां कांटेदार तार, सीसीटीवी कैमरे और खूंखार कुत्ते तैनात हैं ताकि कोई बिना इजाजत अंदर न घुस सके। इतना ही नहीं, उसने अपनी कोठी के पास एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी, जिसका निर्माण शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने इन सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि छांगुर बाबा का नेटवर्क कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, ये एक सुनियोजित रैकेट था जो गरीब, असहाय लोगों और खासकर लड़कियों को निशाना बनाता था। ये गैंग प्रेम जाल, पैसों का लालच और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर लोगों का धन परिवर्तन करता था। एटीएस को पता चला कि इस गैंग ने 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया। ये खाते छांगुर बाबा और उसकी फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए थे और इनका संचालन यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी हो रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि गैंग के सदस्यों ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। जांच एजेंसियों को शक है कि उनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं से जुड़ा हो सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए भी छांगुर बाबा की जांच में शामिल हो गई है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया है कि एटीएस ने छांगुर बाबा के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे ईडी को भेजा जाएगा। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। वहीं एनआईए छांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। आशंका है कि उसका नेटवर्क नेपाल सीमा के जरिए भी फैला हुआ था। एनआईए और यूपी एटीएस मिलकर ये जांच कर रही है कि क्या इस फंडिंग का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में भी हुआ। आपको बता दें कि छांगुर बाबा और उसके एक सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गैंग के 14 मुख्य सदस्य अभी भी फरार है। इनमें महबूब, पिंकी, हरिजन, हाजरा शंकर, सगीर और एक कथित पत्रकार पैमैन रिजवी शामिल हैं। एटीएस और एसटीएफ इनकी तलाश में आजमगढ़, औरैया और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में छापेमारी कर रही है। इनके पकड़े जाने पर इस रैकेट के और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सवाल जो मन में उठ रहा है वो ये है कि कैसे एक सड़क पर अंगूठी बेचने वाला शख्स इतने बड़े नेटवर्क का सरगना बन गया। क्या इस रैकेट के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और गहरे जुड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।